तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, ये सब बातें बहुत ही ट्रांजिटरी हैं, आज है कल नहीं रहने वाली, दफन हो जाएंगी, जल जाएंगी, ठीक है ना। मगर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो हमेशा रहने वाली है, वो है कहानियाँ, किस्से, जो अगर मेरे साथ दफन हो जाए या जल जाए तो मुझे बहुत दुख होगा, शांति नहीं मिलेगी, भटकता रहूँगा। खैर, आप सोच रहे होंगे मैं क्या लेके आया हूँ, कोई गेस करना चाहेगा? नहीं, ये एक डब्बा है। ओके, ठीक है, ये डब्बा है रेज़गारी का डब्बा, है ना। रेज़गारी समझते हैं आप, सिक्के, खुले पैसे समझते हैं आप, हाँ। ये रेज़गारी का डब्बा महज नहीं है, ये मेरे दादाजी का रेज़गारी का डब्बा है, ठीक है। इस रेज़गारी को, डब्बे को, वो एक बंद अलमारी में कुछ कपड़ों से ढक कर रखते थे, और हमें जब जेब खर्ची देनी होती थी तो बाकायदा 10 सिक्के गिनकर हमें दे दिया करते थे। और जब उन्हें ये इत्मीनान हुआ, भरोसा हुआ कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो उन्हें बोला तुम खुद अलमारी खोलो, 10 सिक्के गिनो और ले लो। मगर ये जो इंसान का दिल होता है ना, दिल, ये बहुत ख़राब चीज़ है, आपसे उल्टे पुल्टे काम कराता है, उल जलूल काम कराता है। ये वो है जो ना इस बंद कमरे में मैं बोल पाऊंगा, ना ही आप सुन पाएंगे, मगर आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने नहीं किया, मेरे दिल ने मुझे बोला कि 10 की जगह कभी 12, कभी 15 सिक्के उठा ले। किसको पता चल रहा है, चोर भी मैं शातिर था, आज तक नहीं पकड़ा गया, लेकिन इसका जो भुगतान था, जो हर्जाना था, बहुत बड़ा भुगतना पड़ा मुझे। मैं ये रेज़गारी का डब्बा बन के रह गया। आप सोच रहे होंगे क्या बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, मैं समझाता हूँ कैसे, आप आराम से बैठ जाइए। तो क्या होता है ना, जैसे रेज़गारी के डब्बे में कभी कभी कोई आता है, ऊपर से एक सिक्का निकाल लेता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे आसपास कोई आए और पूछे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, वही घिसे पिटा सवाल, और हम उसका जवाब भी वही घिसा पिटा दे देते हैं कि हम ठीक हैं, अच्छे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। यहाँ तक बात ठीक है, मगर कभी कभी कोई इंसान होता है ना, वो आता है, थोड़ा घसीटता है और पूछता है नहीं नहीं सच बताओ ना तुम कैसे हो, खंगालता है, तो अंदर से फिर एक सिक्का निकालता है, और हम भी वो सवाल के जवाब को वहाँ तक घसीट करके लेके जाते हैं और बोलते हैं हम ठीक हैं, भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे लोग जो मेरे दिल की तरह होते हैं, आप समझ गए ना कैसे, हाँ। तो वो और खंगालते हैं और अंदर से एक सिक्का निकालते हैं और कह रहे हैं नहीं हमारे पास बैठो, तुम सच में बताओ कैसे हो, तुम ठीक नहीं लग रहे। और तब मैं अपना शस्त्र उठाता हूँ, मेरा शस्त्र है गुस्सा। हर किसी का कोई ना कोई होता है, कोई नाराज हो जाता है, इरिटेशन, एजिटेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरा शस्त्र है गुस्सा, और मेरा गुस्सा आम नहीं है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो आपके आंखों में से पानी आना और कानों में से लहू बहना लाजमी है, मगर ठीक है, कोई बात नहीं। मगर इसके आगे खंगालने की हिम्मत ज़्यादा लोगों की होती नहीं है, मगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरी यही हिदायत है कि थोड़ा और खंगाल लीजिए, क्योंकि इसके बागे तो मैं निशस्त्र हूँ, मेरे पास कोई हथियार बचा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर और आप खंगालो, अंदर से कोई सिक्का निकालो, तो वो जिस स्तर पे आप पहुँचेंगे वो एक घना भयानक जंगल है, घना भयानक जंगल, दर्द से भरा हुआ। वो सारा दर्द जो हम ना जाने कब से समेटे चल रहे हैं अपने आप में। आपको वो ट्रेन का सफ़र याद है जहाँ आपको एक हम उम्र बच्चा मिला था, अपनी ही उम्र का, याद है आपको, जिसके साथ आप ना जाने कितनी देर खेले, ना जाने कितने वादे किए, जिसमें से एक वादा ये भी था कि एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। और जब आप एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और ये वादा करते हैं हम मिलेंगे, आपकी आंखें नम होती हैं मगर आप मुस्कुरा रहे होते हैं। मैं उन बच्चों को ढूंढ रहा हूँ, मुझे अभी भी लगता है वो ऐसी भीड़ में बैठे मुझे घूर रहे होंगे और पहचानने की कोशिश कर रहे होंगे। खैर, दर्द और भी है, जैसे मेरी अंग्रेजी वाली मैडम ने जब मैं गलत किताब लेकर आया तो मुझे अपने ही गाल पर चांटा मारने को बोला और बोला गया कि साइड में कान पकड़कर खड़े हो जाओ, ठीक है ना। दर्द और भी है, जैसे कि चिंटू की मम्मी ने मेरी माँ को आकर बोला कि आपका बेटा लड़ाई करता है, और मेरी माँ ने मुझे ही डांटा। मुझसे पूछ लेना चाहिए था ना, मेरा भी तो कुछ हो सकता है कोई इनपुट रहा हो। दर्द और भी हैं, और हर दर्द के साथ एक ना एक कहानी लिपटी है, वो फिर कभी सुनाऊंगा। खैर, यहां तक अगर आपने खंगाल लिया ही है तो कुछ और खंगाल लो, क्योंकि इससे नीचे का जो स्तर है ना वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो है मेरा बचपन। मेरा बचपन है, मेरे बचपन की गलियां हैं, ना जाने कितनी अटकलियां हैं, वो चेतक के 4 स्कूटर है जहां बैठकर ना जाने कितनी बातें किया करते थे। और कहानियां कैसे भूल सकते हैं आप,
अलादीन और उसका जादुई चिराग, सिंदबाज का बड़ा जहाज, और ना जाने कितनी कहानियां, अकबर और बीरबल की कहानियां कैसे भूल सकते हैं आप, हनुमान जी जब पर्वत लेकर जाते थे वो कैसे भूल सकते हैं, ना जाने कितनी कहानियां। तो ये थी मेरी कहानी। तो ये जो बड़ा सा कपड़ा मैंने अगर आपके सामने जो फैला दिया और कतरन दर कतरन उसको काटता गया और यहाँ फैला दी, और आपने एक कतरन उठाई और लगा ये जाहिल आदमी तो मेरे कपड़े को अपना कपड़ा बता रहा है, तो उस कतरन के खातिर ताली बजा देना। थैंक यू।